हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है पेट्रोमाइजोन बॉडी वॉल एंड स्केलेटन सिस्टम जो है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने जो पेट्रोमाइजोन है उसकी जो मोर्फोलॉजी है, उसमें कौन कौन से अपर्चर्स मिलते हैं, फिन्स हैं, उनके बारे में अभी आपको बताया था। अब हम जो है उसकी बॉडी वॉल के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो पेट्रोमाइजोन है उसके जब हम बॉडी वॉल के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या होता है कि इसकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये सबसे पहले वाला जो पार्ट है इसको हम स्किन कहते हैं, फिर मस्कुलेचर कहते हैं, और फिर क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। ठीक है। तो जो स्किन है वो ये एपिडर्मिस और डर्मिस और ये जो सब कुटेनियस जो होता है यहाँ तक तो स्किन होती है, और फिर ये इसके अंदर ये मसल्स है। तो यानी कि ये जो भाग है ये स्किन का है, और ये जो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है ये क्या है, मसल्स का आता है। जब हम इसकी बॉडी वॉल के बारे में स्टडी करते हैं तो जैसे कि पहले आता है स्किन। तो स्किन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, हाँ, इसकी जो स्किन होती है सॉफ्ट होती है और स्मूथ होती है और स्लिमी होती है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उनका सीक्रेशंस वहाँ पर पड़ता है, तो इसलिए इनकी ये स्किन होती है। स्किन जो होती है उसके 2 भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं आउटर एपिडर्मिस और एक को हम क्या बोलते हैं, डर्मिस कहते हैं, या इनर डर्मिस जो है। तो ये आते हैं, तो ये जो है आउटर डर्मिस है और ये क्या है, डर्मिस है। ठीक है। और इनके नीचे जो होती है ये सब क्यूटेनियस परत होती है। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर सब क्यूटेनियस परत होती है। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर जो एपिडर्मिस है, अब तक हमने जो भी जीव पढ़े हैं, एम्फियोक्सस का पढ़ा है या हर्डमानिया पढ़ा है, या इससे पहले आपने नॉन कोऑर्डिनेट्स जो पढ़े हैं, उन सभी के अंदर जो होता है एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है। ये एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इनवर्टिब्रेट्स का। ठीक है ना, कि उसके अंदर एपिडर्मिस क्या होती है, सिंगल लेयर होती है। यहाँ पर लैम्प्रे के अंदर पहली बार जो एपिडर्मिस है वो मल्टी लेयर है, लेकिन यहाँ पर लगभग जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो अलाइक हैं, सेम है, उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। दे आर डीजनरेट इन कंडीशन, अपरासित है वो। तो एपिडर्मिस जो होता है ये आता है, ठीक है, मल्टी लेयर होता है। ठीक है, सभी सेल्स लगभग सेम होती है इसके अंदर। इसके अंदर जो होता है यूनिसेलुलर जो होती हैं ग्लैंड सेल मिलती हैं, जिसको हमें क्या बोलते हैं, जो ग्लैंड्स, ये 3 प्रकार की ग्लैंड सेल होती हैं इसमें। एक का नाम है म्यूकस ग्लैंड सेल्स जो म्यूकस निकालती हैं, एक का नाम है क्लब सेल्स होती हैं जो इसके ऊपर एक परत बनाती हैं, और एक होती है ग्रेनुलर सेल्स जो होती हैं वो एक स्पेसिफिक केमिकल से निकालती हैं। तो ये यहाँ पर जैसे कि ये नाम है ग्रेनुलर सेल, ये क्या है, सी सेल है, और ये इसके अंदर ये पी सेल होती हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये ऐसे इसके अंदर ये डिफरेंट प्रकार की सेल्स होती हैं जो इसके अंदर ये इसका श्रावण करती है। तो ये इसकी जो एपिडर्मिस है, इसकी आउटर जो लेयर है ये इसके अंदर ये होती है। ठीक है। और जो हॉर्नी टीथ होते हैं इसके अंदर, इसके बक्कल फ्रंट के अंदर, वो इसी से बनते हैं। किससे बनते हैं, वो इसके एपिडर्मिस से ही उनका निर्माण होता है। फिर एपिडर्मिस के बाद जो नीचे ये भाग दिया है जिसको हम डी बोलते हैं, इसको हम डर्मिस भाग होता है। ठीक है। और एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच के अंदर कुछ एक अलग स्पेसिफिक सेल भी होती हैं, वो यहाँ पर वो भी प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर। ठीक है। तो ये जो होते हैं डर्मिस वाला जो हिस्सा होता है, ये देखो एपिडर्मिस थोड़ा मोटा है ना, इसमें ये अलग अलग प्रकार की सेल है, क्लब सेल दिखा रखी है एपिडर्मिस के अंदर ये। ठीक है ना, क्लब सेल होती है, मतलब ये सेल ऐसी सी क्लब सेल की होती हैं। ठीक है। और ये ग्रेनुलर सेल होती हैं जिससे कुछ ग्रेन्यूल्स निकलती हैं, और ये जो है कुछ म्यूकस ग्लैंड सेल होती है। ऐसे ही जो ये डर्मिस है, इस डर्मिस के अंदर जो होता है ये इस एपिडर्मिस से क्या होता है, ये थिन होता है। ठीक है ना। और इसके अंदर एक प्रकार का इंटरवोवन जो है नेटवर्क मिलता है। ठीक है। जो ये डर्मिस होता है इसके अंदर किसका मिलता है, वो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स मिलते हैं, ब्लड वेसल्स मिलती हैं, नर्व फाइबर्स मिलती हैं, और कुछ स्मूथ मसल फाइबर्स भी इसके अंदर ये मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर जो ये कनेक्टिव टिश्यू जो ये होता है, ये बीच बीच में क्या होता है, माइकोमेटा के द्वारा ये इसमें गैप बन जाते हैं। माइकोमेटा ये जो मसल्स होती हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनके अंदर भी ये मिलती हैं। इसके अलावा
क्रोमेटोफोर्स भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर क्या मिलते हैं? क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं इनकी वजह से जो होता है, इसको एक स्पेसिफिक कलर देते हैं ये, और इनका कलर जो होता है वो चेंज भी होता है, क्योंकि क्रोमेटोफोर जो होते हैं ये माइग्रेशन होता है इसके अंदर, इनकी ये इसकी बॉडी के अंदर वहाँ पर माइग्रेट करते हैं, उससे इसका कलर चेंज भी हो जाता है। फिर इसके बाद जो है अगली फिर उसकी जो लेयर होती है सबक्यूटेनियस लेयर होती है, और उसके बाद जो है इसके अंदर ये मसल्स होती हैं, मस्कुलर सिस्टम होता है, और इसके अंदर जो है मस्कुलर सिस्टम काफ़ी अच्छा वेल डेवलप होता है, और इसके अंदर जो लोकोमोशन होता है वो इसी मसल्स की वजह से ही होता है। लेकिन ये जो लोकोमोशन होता है ये इसको हम लेटरल अंडुलेशन कहते हैं बॉडी का। कभी राइट साइड की मसल करती है कॉन्ट्रैक्ट, फिर वहाँ बैंड हो जाता है, फिर लेफ्ट साइड की मसल करती है तो वहाँ पर, तो इस प्रकार एक वेव सी चलती है, और ये वेव हल्की सी होती है, इसलिए इसका मूवमेंट भी क्या होता है, ज़्यादा फास्ट नहीं होता है। लेकिन ये इसमें लोकोमोशन होती है, और उससे अपना जो ये प्रे होता है उसके साथ क्या होता है, ये चिपक जाता है। स्विमिंग इसका वजह से स्लो होती है, वेव्स जो होती हैं बॉडी लेंथ की तुलना में क्या होती है, वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है इसलिए। ठीक है, और इसके अंदर जो होती है ये जब कॉन्ट्रैक्शन होती है इन मसल्स की, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो नोटोकोड होती है वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये जब मसल्स के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का तो ये शॉर्टनिंग ऑफ द बॉडी होती है, लेकिन जो नोटोकोड होता है ना वो उसको प्रिवेंट करता है, तो सिर्फ उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसमें मायोटोम्स के द्वारा। ठीक है ना, तो ये भी आता है। इसके अलावा जो गिल्स होते हैं उनके अंदर भी एक्सपल्सन जो होता है पानी का गिल ओपनिंग के द्वारा जो होता है, जिसके जेट फुहारे की तरह होता है, वो भी इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये जो मस्कुलेचर के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमने सी फेलोकोडेटा में बताया था, वहाँ पर भी मसल्स जो होती हैं एक ब्लॉक के रूप में होती हैं। यहाँ पर भी जो मसल्स हैं उनको हमें मायोटोम्स के रूप में अरेंज होती है। मतलब आप ये वालों की जैसे एक ब्लॉक ये है, दूसरा ब्लॉक ये है, तीसरा ब्लॉक ये है, तो ऐसे मायोटोम के रूप में क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। और इनके बीच में ये ऐसे क्या होता है, ये मायोकोमेटा होता है। ठीक है ना, तो इनको सेपरेट करता है। और ये जो मायोटोम्स होते हैं ये डब्लू की आकृति के होते हैं ऐसे। ठीक है ना, डब्लू की शेप के क्या होते हैं, ये मायोटोम होते हैं। ये उनसे थोड़े डिफरेंस होते हैं, सी फेलोकोडेटा के अंदर होते हैं। और ये सभी जो मायोटोम या ब्लॉक्स जो होते हैं ये स्ट्रिएटेड यानी कि रेखित और लॉन्गिट्यूडनल जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बक्कल फनल के अंदर जो होती हैं रेडिएटिंग मसल होती हैं, इसमें बक्कल फनल के अंदर जो होती हैं। ठीक है, और टंग के अंदर भी जो होती हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स मसल्स होती हैं टंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें प्रोट्रैक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, जिससे टंग बाहर आती है और वापिस उसको अंदर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार जो है ये इनके अंदर क्या होती है, मस्कुलेचर होती है। और ये तो इनमें मसल्स जो हैं इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सारी मसल जो हैं अरेखित प्रकार की हैं, स्ट्रिएटेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, उस प्रकार की क्या होती है इसके अंदर, ये मांसपेशियां होती हैं। फिर आता है इसका नेक्स्ट जो आता है वो है स्केलेटन सिस्टम। ये जो हमने आपको पढ़ाया है, ये जो इसके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम होता है, इनके अंदर पूरा स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैसा होता है, इनके अंदर होली कार्टिलेजिनस होता है। इनके अंदर पूरा का पूरा जो है किसका बना होता है, अभी वो स्केलेटन जो होता है कार्टिलेजिनस प्रकार का क्या होता है, इसमें स्केलेटन मिलता है। ठीक है ना, तो ये स्केलेटन जो होता है कार्टिलेजिनस होती है। नोटोकोड जो होती है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ब्रैंकियल बास्केट भी इसके अंदर बनती है, जो स्केलेटन सिस्टम आता है इसके अंदर। ठीक है, इतना इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम क्या होती है, एक तो स्कल होती है, लेकिन अभी इसका जो स्कल है उसका डेवलपमेंट फुली नहीं हुआ है। एक इसमें नोटोकोड होती है, और एक इसमें क्या होते हैं, कुछ और कार्टिलेजेस होते हैं। तो जो सबसे पहले से कि नोटोकोड हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नोटोकोड होते हैं इन जीवों के अंदर, नोटोकोड जो होती है थ्रू आउट लाइफ रहती है इसके अंदर। तो इससे पहले भी हमने वहाँ पढ़ा था यूरोकोडेटा, वहाँ पर भी नोटोकोड रहती है। नोटोकोड होती क्या है, एक प्रकार की वैक्यूलेटेड जो सेल होती हैं उनकी बनी होती है, वैक्यूलेटेड सेल्स की बनी होती है, जो कि एक चेन में क्या होती हैं अरेंज होती है, और उनके ऊपर एक फाइब्रस शीथ मिलती है जिसको हम नोटोकोडल शीथ कहते हैं। ये इसका एक विशेष
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोर डेटा का, ठीक है। तो इसके अंदर भी होती है और ये सिगमेंटली अरेंज भी होती है नोटोकोड जो होती है, ठीक है। नोटोकोड जो होती है, इनकी जो नोटोकोड होती है, जैसे कि हमने आपको बताया, ये ऐसे मान लीजिए नोटोकोड है। अब ये नोटोकोड जो होती है ये ऐसे प्रेजेंट रहती है, तो ये इससे वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं बनती हैं, लेकिन कुछ इससे जो होती हैं ऐसे ऐसी आउटग्रोथ चीज़ के अंदर से ऐसे निकलती हैं जिनको हम आर्क्वेलिया कहते हैं। और ये जो आर्क्वेलिया होते हैं ये ऊपर डोर्सल साइड में होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, डोर्सल आर्क्वेलिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो डोर्सल आर्क्वेलिया होते हैं इन्हें हम एक प्रकार के कार्टिलेजियस एलिमेंट होते हैं, और ये वर्टिब्रे जो होते हैं हायर वर्टिब्रेट्स के उससे कंपेयर कर सकते हो, ये कि ये उस जैसी क्या होती है, स्ट्रक्चर्स क्या होती है यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, नोटोकोड के अंदर होती है। तो ये जो है इनके अंदर एक नोटोकोड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। फिर अगला भाग जो इसके अंदर आता है वो आता है स्कल का। स्कल जो होती है इनके अंदर वो काफ़ी प्रिमिटिव प्रकार की होती है, और इस स्कल के दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं क्रेनियम हमने यहाँ पर बनाया है, और एक इसके अंदर क्या होती है फिर सेंस कैप्सूल होती हैं, ओल्फैक्टरी है, ओटी कैप्सूल है, वो इनके अंदर ये मिलती है, ठीक है। क्रेनियम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो उसका फ्लोर जो होता है वो एक बेसल प्लेट से मिलके बना होता है, जिसके अंदर दो पेयर्ड के रूप में पैराकोडल और ट्रेबिकुले जो होती हैं वो होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो होती है सेंस ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पर, तो उसमें एक ऑडिटरी कैप्सूल होती हैं दो, ठीक है, जो कि बेसल प्लेट के साथ क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। इसके अंदर ओल्फैक्टरी कैप्सूल भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर इनके अंदर बसती हैं। और इसके अंदर एक और भाग होता है जिसको हम कहते हैं विसल स्केलेटन कहते हैं। तो ये जो कि ब्रैंकियल बास्केट जो है, ये स्केलेटन जो आता है, ये जो भाग है ये ब्रैंकियल बास्केट होता है। और ये आपको जैसे यहाँ पर दिखाया गया है भी, ये देखो ये जैसे सींग से निकले हुए हैं, ये इसके ऊपर से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमें न्यूरल आर्क नाम दिया गया है। क्या नाम दिया इसका, न्यूरल आर्क है। ये नोटोकोड के द्वारा क्या होता है, ये निकलते हैं। और ये ब्रैंकियल बास्केट है जो कि इसके जो फेरिंग्स है वहाँ पर क्या होती है, ये प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पर ये होती है ब्रैंकियल बास्केट होती है, ठीक है ना। तो ये भी जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती हुई। और ये जो है इनका स्केलेटन सिस्टम होता है भी, जिसके अंदर तो इनका स्केलेटन सिस्टम एक प्रकार का प्रिमिटिव प्रकार का है जो कि इतना डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है भाई। और इनके अंदर जो है स्केलेटन सिस्टम के अंदर जब हम देखते हैं तो और इसके अंदर जो होता है एक एनुलर कार्टिलेज है, जैसे कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो कार्टिलेज है ये एनुलर कार्टिलेज होता है जो कि बक्कल जो फनल होती है उसको सपोर्ट करता है। और इनकी जो टंग होती है वो भी एक प्रकार का एक लिंगुअल जो कार्टिलेज होता है उसके द्वारा क्या रहती है, वो सपोर्ट करती है लिंगुअल कार्टिलेज के भी। तो ये था। और जो ब्रैंकियल जो बास्केट है उसका जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो आपस में अटैच होकर एक कप बनाते हैं जिसे हम पेरिकार्डियल कार्टिलेज बोलते हैं, और उसके अंदर जो होता है हमारा हार्ट आता है भी। तो ये था इसके स्केलेटल सिस्टम और बॉडी वॉल के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद भाई।